हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 के बेसिक फिटिंग के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 91 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। ठीक है, और इस वीडियो में उससे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 92 में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब एक्स से जो चिन्हित किया गया है उस पार्ट का क्या नाम है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एज। ठीक है, एज। यहाँ पे सेफ एज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके एज पे ना हमारा दांत नहीं कटा हुआ है। ठीक है, और कुछ फाइल के एज पे हमारा दांत भी कटा हुआ रहता है दोनों साइड। ठीक है, तो इस पे दांत नहीं कटा हुआ है, ये हमारा क्या है? सेफ एज है। ये हमारा हैंडल है। ठीक है, ये टैंग है, ये साइड वाला शोल्डर है। ठीक है, ये हमारा हील है जो कि हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है और ये फेस है। ठीक है, और यहाँ जो हैंडल पे लगा हुआ ये हमारा क्या है? फेरुल है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन, मतलब इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है हमारा? देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, और ये जॉब है। ठीक, तो इससे हम क्या चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि हमारा जॉब फ्लैट है या नहीं। ठीक है, तो इससे हम क्या चेक करते हैं? चेक कर रहे हैं हम लोग फ्लैटनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि जॉब फ्लैट है या नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? स्क्वायरनेस चेक करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में जॉब हमारा हुआ है कि नहीं उसके लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है हमारा? विच मार्किंग मीडिया इज़ अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग्स, मतलब जो हमारा रफ फोर्जिंग और कास्टिंग वाला जॉब होता है। ठीक है, उस पर हम लोग कौन सा मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं? ठीक है, तो देखिए रफ सरफेस के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वाइट वाश का। तो वाइट वाश कैसे बनता है हमारा? तो वाइट वाश बनता है जो हमारा चौक होता है ना लिखने वाला। ठीक है, उसका पाउडर और पानी को मिला के सरफेस पे हम लोग वाइट वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो रफ सरफेस के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वाइट वॉश का। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी में है पर्शियन ब्लू। तो पर्शियन ब्लू क्या है? ये देखिए, ये हाई एक्यूरेसी जॉब पे किया जाता है। ठीक है, इससे ठीक है, हाई एक्यूरेसी जॉब पे इसका मार्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सूखने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि इस पर जो है ना हमारा मार्किंग लाइन एकदम क्लियर दिखता है। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसको पूरा सावधानी से यूज़ करना है हम लोग को, पूरा सूखने देना है लगाने के बाद, उसके बाद यूज़ करना है। ठीक है, ये सेल्यूलोज लिकर एक चिपचिपा टाइप का होता है मार्किंग मीडिया। ठीक है, इसका भी यूज़ हम लोग मार्किंग मीडिया में करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है हमारा? विच इज़ यूज टू फिनिश द रिशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट। ठीक है, वो जो हमारे डिवाइडर का पॉइंट होता है, डिवाइडर का जो नोक होता है। ठीक है, ये डिवाइडर का जो नोक होता है, इसको रिशार्पेन, मतलब अगर वो भोता हो जाता है तो उसको शार्पने, मतलब फिर से रिशार्पेन करने के लिए क्या करते हैं? मतलब उसका नोक बनाने के लिए फिर से उसका नोक कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो फाइलिंग करके तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नोक बहुत पतला होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग पे भी पॉसिबल नहीं है। खुरचनी स्क्रैपर होता है, ये स्क्रैपिंग करने में खुरचने का काम आता है। ठीक है, जैसे कि किसी सरफेस पे, किसी जॉब के सरफेस पे कुछ उठा सा रह गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्क्रैपर का यूज़ करते हैं इसको खुरचने के लिए। ठीक है, अब डी हमारा ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन से हम लोग
इसका नोक बनाते हैं डिवाइडर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। तो प्रोटेक्टर हमारा, पहली बात तो ये जो हमारा चांद बना हुआ रहता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका क्या उपयोग है। उसका ये उपयोग है क्या, एंगल नापना, ठीक है, या फिर एंगल बनाना, यही ना। तो ये भी हमारा क्या है, बेवल प्रोटेक्टर है। तो बेवल प्रोटेक्टर का हमारा क्या उपयोग है, ये भी क्या करता है, हमारा एंगल मापता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है बेवल प्रोटेक्टर का, बेवल प्रोटेक्टर का हमारा लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन सेट में हमारा प्रोटेक्टर हेड लगा हुआ रहता है उसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, नेम द फाइल सोन, ठीक है। ये जो फाइल दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए ये हमारा टिंकर्स फाइल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब टिंकर्स फाइल क्या होता है ये जानते हैं हम लोग कि टिंकर्स फाइल क्या होता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा टिंकर फाइल है, ठीक है। ये देखिए एक तो पहले ये रेक्टेंगुलर है शेप में, ठीक है, इस शेप में रेक्टेंगुलर है। और इसका दांत जो कटा हुआ रहता है ना, तो ये नीचे कटा हुआ रहता है। ये जो ये है ना, ये वाला पोर्शन, इसके नीचे हमारा दांत कटा हुआ रहता है, ठीक है। ये देखिए इसका फ्रंट व्यू से दिखाया हुआ है कि इसका नीचे दांत कटा हुआ रहता है और ऊपर एक हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, ये इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टिंकर्स फाइल। दिस फाइल हैज़ ए रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। और इसका दांत सिर्फ नीचे कटा हुआ रहता है, जैसे कि अभी हम लोग फिगर में दिखाएं, इसका दांत कहाँ कटा हुआ रहता है, नीचे कटा हुआ रहता है, ठीक है। ये हैंडल इज़ प्रोवाइडेड ऑन द टॉप, इसके ऊपर एक हैंडल प्रोवाइडेड किया गया है पकड़ने के लिए, ठीक है, जिसको पकड़ के हम लोग इसको मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ यूज फॉर फिनिशिंग, सॉरी इसमें आ गया, दिस फाइल इज़ यूज फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल बॉडीज़, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल के बॉडी को फिनिश करने के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब उसको बिल्डिंग विल्डिंग करके निकालते हैं तो उसको फिनिश करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कौन से फाइल का, टिंकर्स फाइल का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंकर्स फाइल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहा है हमारा, विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब, मतलब हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस यूज करेंगे। हॉलो सिलिंड्रिकल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, या पाइप के टाइप का। तो पाइप हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर ही तो है, तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पाइप वाइस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और पाइप वाइस कितने पॉइंट पे जॉब को ग्रिप करता है, तो ये कितने पॉइंट पे ग्रिप करता है जॉब को, 4 पॉइंट पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है, व्हाट इज़ द पिच सेलेक्शन ऑफ हेक्सा ब्लेड्स यूज टू कट कंडविट एंड अदर थिन ट्यूब, मतलब पतले पतले ट्यूब को काटने के लिए, ठीक है, या फिर कंडविट ट्यूब को काटने के लिए हम लोग हेक्सा ब्लेड के किस पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पिच क्या होता है हमारा, ये जो हेक्सा ब्लेड में नीचे दांत कटा हुआ रहता है, ठीक है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कंडुइट पाइप काटने के लिए हम लोग किस पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग 0.8 mm पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और बात है, ये जो हमारा हेक्सा फ्रेम है ना, हेक्सा फ्रेम, तो हेक्सा फ्रेम जो है इसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है हमारा, तो इसका स्टैंडर्ड लेंथ होता है 300 mm या फिर 12 इंच, ठीक है, 300 mm या फिर 12 इंच कह सकते हैं, ठीक है, 12 इंच। और किसी किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, जैसे कि NPCIL में पूछ दिया गया था कि इसका स्टैंडर्ड लेंथ कितना है, तो उसमें उसका आंसर लिया था 250 mm और
10 इंच, ठीक है, 10 इंच लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इसमें जो है ना हमारा हेक्सा ब्लेड का 3 तरह का पिच होता है, ठीक है। कौन कौन सा पिच होता है? एक फाइन होता है, सॉरी हाँ फाइन होता है, फाइन, ठीक। एक होता है मीडियम, मीडियम, और एक होता है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है मतलब मोटा, ठीक है। तो फाइन पिच हमारा कितना होता है? 0.8 mm, ठीक है, 8 mm। मीडियम हमारा कितना होता है? 1.1 mm से, ठीक है, 1.4 mm तक हमारा क्या होता है? 1.4 mm तक हमारा मीडियम होता है, ठीक है। और कोर्स हमारा क्या होता है? 1.8 mm, ये हमारा कोर्स होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये जो हमारा है ना फाइन पिच, ये हमारा कहाँ यूज होता है, ठीक है, किस मेटल को काटने में यूज होता है, और हमारा ये मीडियम पिच कहाँ यूज होता है, और ये हमारा कोर्स पिच कहाँ यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा फाइन पिच, ठीक है। तो 0.8 mm, ये किसको काटने के लिए यूज होता है हमारा? तो देखिए, तो ये थीन ट्यूबिंग, ठीक है, थीन ट्यूबिंग, कंडुइट पाइप, या फिर सीट मेटल, मतलब पतले पतले जॉब को काटने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? 0.8 mm वाले पिच का हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 1 mm का पिच कहाँ यूज होता है, ठीक है, 1 mm का। तो 1 mm का पिच हमारा किसके लिए यूज़ होता है? एंगल आयरन के लिए, ठीक है, एंगल आयरन, ठीक। और कॉपर हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा आयरन पाइप, ठीक है। और एक हो गया हमारा ब्रास ट्यूबिंग। ये आपको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ब्रास ट्यूबिंग ये कंफ्यूज कर सकता है। ब्रास ट्यूबिंग ये कंफ्यूज क्यों कर सकता है? क्योंकि ब्रास, देखिए ब्रास एक सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, सिर्फ अगर ब्रास पूछेगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? 1.8 mm पिच का करते हैं। लेकिन ब्रास ट्यूबिंग के लिए हम लोग 1 mm पिच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा कि 1.4 mm पिच वाले का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। 1.4 पिच का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, ये देख लीजिए। 1.4 का पिच हम लोग करते हैं जैसे हमारा वो हाई स्पीड स्टील हो गया, ठीक है, HSS, ठीक है, हाई कार्बन स्टील हो गया, HCS, ठीक है, या फिर टूल स्टील हो गया, ठीक है। इस सब को कट करने के लिए हम लोग कौन से पिच का? टूल स्टील, ठीक है, टूल स्टील। इस सब को कट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? 1.4 mm पिच ब्लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और 1.8 mm में कौन कौन आ जाता है? देखिए 1.8 mm पिच वाले से हम लोग किसको किसको काट सकते हैं? ब्रोंज काट सकते हैं, ठीक है, ब्रोंज हुआ, ठीक, ब्रास हुआ, कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, इस सबको काट सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट मटेरियल में जैसे सॉफ्ट स्टील हो गया, ये सब किससे कटेगा? 1.8 mm पिच वाले ब्लेड से कटेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 क्वेश्चन में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, ठीक है, मतलब विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाले सॉ का उपयोग करते हैं, ठीक है, मतलब किस मेटल को काटने वाले पावर सॉ का यूज़ करते हैं, मतलब आरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस सॉ का यूज़ करते हैं हम लोग? तो डिफरेंट प्रोफाइल काटने के लिए हम लोग कंटूर बैंड सॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंटूर बैंड सॉ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 101। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारा? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्क्रैचेज प्रोड्यूस्ड ऑन
फाइल्ड सरफेस, मतलब वो जो हम किसी जॉब को फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो हमारा स्क्रैच प्रोड्यूस होता है, मतलब स्क्रैच जो आ जाता है, तो किस कारण होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है पिनिंग के कारण। तो पिनिंग क्या होता है, जब हमारे फाइल में, ठीक है, फाइल में जो हमारा दांत कटा हुआ रहता है, उसके बीच में फाइलिंग करते करते जो हमारा चिप्स फंस जाता है ना मेटल का, तो उसके कारण जो मतलब उसी को क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल का चिप्स जो फंस जाता है, उसी के कारण क्या हो जाता है, हमारा स्क्रैच आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग हमारा होता है ग्राइंडिंग में। ग्राइंडिंग में ग्लेजिंग कैसे आ जाता है, वो जो उसका मटेरियल होता है ना, ग्रिट जो होता है उसका, ठीक है, जिससे कि वो मेटल को काटता है ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, तो वो जो घिस जाता है, घिस के चमकीला हो जाता है, ठीक है, और उससे कटने नहीं लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल, इस चीजल का क्या नाम है, ठीक है। तो ये पहले हमारा क्या ऑपरेशन कर रहा है, ये देखिए, ये हमारा चेन ड्रिलिंग है, ठीक है, मतलब एक के बाद ड्रिल किया हुआ है चेन की तरह, ठीक है। तो इसको चेन ड्रिलिंग को काटने के लिए हम कौन सा चीजल का यूज़ करते हैं, तो चेन ड्रिलिंग काटने के लिए हम लोग वेब चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या है, वाई स्लाइट कन्वेक्सिटी इज़ गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर, मतलब हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है, क्यों दी जाती है उसके चेहरे पे थोड़ी सी उत्तलता, मतलब ये देखिए हैमर का फेस कैसा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है हैमर का फेस, लेकिन थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है, दोनों साइड देखिएगा थोड़ा सा हल्का सा दिया हुआ रहता है, तो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब हम लोग चीजल पे उसको स्ट्राइक करते हैं ना, मतलब चीजल पे हम लोग हथौड़ा मारते हैं, तब क्या होता है, कभी कभी किनारे में लग जाता है, ठीक है। तो कभी कभी किनारे में जो लग जाता है, तो अगर वो हमारा कन्वेक्स नहीं रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ठीक, तो किनारे में धंस जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी से बचने के लिए हम लोग हैमर को थोड़ा सा कन्वेक्सिटी देते हैं, ठीक है, नहीं तो अगर ये फ्लैट रहेगा, अगर किनारे पे लग गया तो ये हमारा धंस के टूटने का चांस रह जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ एज, ठीक है, मतलब किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ठीक है, जब किनारे में धंसेगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर, मतलब इस हैमर का क्या नाम है। तो ये हमारा कौन सा हैमर है, कौन सा हैमर है ये हमारा है क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो क्रॉस पिन हैमर हम लोग कैसे समझ गए ये क्रॉस पिन हैमर है, ये देखिए, ये जो हमारा हैंडल है ना, हैंडल के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका जो पिन है हमारा ये हैंडल के परपेंडिकुलर है, हैंडल हमारा ऐसे है तो इसका पिन कैसे ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस पिन हो गया, ठीक है। और स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, ये जो इसका पिन होता है ये इस प्रकार से, मतलब इस साइड ये वाला डायरेक्शन स्ट्रेट होता है, ठीक है, मतलब ये हैंडल अगर इधर है तो इसका पिन भी कैसा होगा, इधर ही होगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेट पिन, ठीक, स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। अब बॉल पिन तो जानते ही हैं, यहाँ पे हमारा बॉल बना रहेगा, ठीक है। अब मैलेट हैमर हमारा क्या होता है, ये सॉफ्ट मेटल पे हैमरिंग करने के लिए या फिर फिनिशिंग मेटल पे हैमरिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैलेट हमारा किससे बना होता है, रबड़ का, ठीक है, चमड़े का या फिर लकड़ी का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग, ठीक है, मतलब चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बना के समझते हैं हम लोग, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक सेकेंड,
ठीक है। ये हमारा क्या है, चीजल है, और ये हमारा इसके बीच से मतलब चीजल का एक्सिस गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जॉब का सरफेस है, ठीक है। और ये हम इसका क्या लिए, इसका रेफरेंस लिए, तो इधर से ये एंगल निकला, इधर से ये एंगल निकला, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि ये एंगल हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये क्लियरेंस एंगल है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, ठीक। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका क्लियरेंस एंगल नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा जो चीजल का एक्सिस है ना, तो वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमारा एक्सिस है। एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा चीजल हो गया, और इसका एक्सिस कहाँ से हो गया, बीच से हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा रेफरेंस हो गया, और ये पॉइंट के एज टेंजेंट से हमारा एंगल जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, रैक एंगल, ठीक है। ये रैक हो गया, और ये हो गया क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि जॉब के सरफेस से, मतलब जॉब का सरफेस हमारा यहाँ नीचे हो गया, और ये एंगल ऑफ एक्सिस से, ठीक है, चीजल के एक्सिस से, इस एंगल को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव कोण है, ठीक है। ये झुकाव कोण है हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकेज, ठीक है। तो बोल रहा है धातु की वह प्रॉपर्टी, वह गुण क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस पर अगर हम लोग खिंचाव डालेंगे, तनाव डालेंगे, तो ये तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी खिंचाएगा नहीं, या फिर थोड़ा सा फैलेगा भी नहीं, अब अचानक से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ईंट होता है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा हैमरिंग करते वो पट से टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटलनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस, जो कि हमारा ए में टेनेसिटी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।